नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष कुमार सिंह स्टडी विद पीआर पंकज चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम सभी मिक्स सीरीज कर रहे थे। कुछ वैयक्तिक कारणों से वो सीरीज बीच में अवरुद्ध होनी पड़ी, लेकिन फिर से दोबारा से इसे संचालित करने में हमें आनंद का अनुभूति हो रही है और मैं प्रतिबद्ध हूं इस चीज के लिए कि आपको रेगुलर वीडियो मिलती रहे। ठीक है, तो मिक्स सीरीज की आज हम पार्ट 5 का जिक्र करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लगा लीजिए। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि n भुजाओं वाले कोई बहुभुज में आंतरिक और बाह्य कोण का जो अनुपात है वो 3:1 है, तो भुजाओं की संख्या क्या होगी। बोल रहा है कि n साइड्स का कोई भी पॉलीगॉन है, क्या है, बहुभुज है। ठीक है, इसमें आंतरिक कोण और बाह्य कोण दोनों का अनुपात 3:1 दिया हुआ है, तो बहुभुज में भुजाएं कितनी है ये आपसे पूछ रहा है। आपके सामने ऑप्शन है 8, 10, 5 और 4। इसका जवाब आप लोग दीजिए वीडियो को रोक करके। देखिए क्या जवाब है। मैंने आपको बताया है कि जब भी किसी बहुभुज में आंतरिक और बाह्य कोण का अनुपात दे दे तो आप हमेशा जानो, कैसे मैं आपको दिखा रहा हूं। आप जानते हैं कि त्रिभुज भी एक बहुभुज है, तो हमने त्रिभुज बना लिया। ये त्रिभुज का आंतरिक कोण हो गया, एक भुजा बढ़ा दी, ये बहिष्कोण हो गया। तो आंतरिक कोण और बहिष्कोण जहां पर जिस बिंदु पर बनते हैं वहां कितने डिग्री कोण बनता है, पूरा स्ट्रेट एंगल बनेगा, यानी 180 डिग्री बनेगा। तो ये कोण 3 है, मान लो ये कोण अगर 1 है तो कुल 4 की वैल्यू कितनी आ गई, 180 डिग्री आ गई। तो 4 की वैल्यू 180 डिग्री, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 45 डिग्री। ये क्लियर हुआ। अब या तो यहां से हम आंतरिक कोण निकाल लें 45 से 135, या हम निकाल लें 1 की वैल्यू बहिर्कोण, तो हम 1 की वैल्यू निकालते हैं। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45 डिग्री। 1 क्या है वहां पर, बाह्य कोण। हम जानते हैं कि हर बाह्य कोण कितना होता है किसी बहुभुज में, 360 डिग्री बटे n बराबर 45। हमको पता है 45 अट्ठे 360, यानी n बराबर क्या आ गया, n बराबर 8 भुजाएं होंगी। यानी उस बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं, 8 है, यानी वो कैसा बहुभुज है, अष्टभुज है। तो पहला क्वेश्चन समझ में आया। बहुत ही प्यारा सवाल एसएससी में पूछा गया, इसलिए मैंने करवाया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी झोली में डालता हूं और बहुत ही प्यारे क्वेश्चंस का कलेक्शन में लेकर के आया हूं आपके पास। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो बहुत प्यारा और फ्रूटफुल लगेगा, लाभदायक सिद्ध होगा आपके लिए। 2 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर भुजा वाली या साइड वाली 7 सेंटीमीटर रेडियस का कोई भी आपके सामने बॉल है बड़ी वाली, उसको 2 सेंटीमीटर रेडियस की बॉल में कन्वर्ट किया गया है, बनाया गया है। लेकिन इस प्रोसेस में, इस प्रक्रिया में 20% बड़ी बॉल का मटेरियल खराब हो जाता है। तो बताओ कितनी छोटी छोटी बॉलें बनेंगी। आपसे क्या कह रहा है कि कोई बड़ी बॉल है, उसकी त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर की, इससे छोटी छोटी बॉल बनाई जाती हैं, तो ऐसी छोटी छोटी बॉल कितनी बनेंगी, जबकि इस प्रक्रिया में बड़ी बॉल का 20% मटेरियल खराब हो जाता है। छोटी बॉल्स की जो रेडियस है, त्रिज्या है, वो 2-2 सेंटीमीटर की है। ये पकड़ गए चीज। तो नंबर ऑफ स्मॉल बॉल्स निकालनी है। कितने कितने ऑप्शन है, ए का मान 41, बी ऑप्शन है वो आपके सामने 25 है, सी ऑप्शन 43 है और डी ऑप्शन 34 है। कितनी संभव पूर्ण बॉल बन सकती हैं। देखिए बहुत ही प्यारा सवाल। हमको पता है कि जब भी कोई चीज पिघला करके, गला करके कोई नई चीज बनाई जाती है तो इस प्रक्रिया में आयतन नियत रहता है। लेकिन यहां पर कह रहा है कि आयतन 20% कम हो जा रहा है, क्योंकि वो बनाने में, वो प्रक्रिया में 20% खराब हो गया मटेरियल। तो देखो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 4/3 पाई r क्यूब कितना हो जाएगा, 7 का क्यूब। ठीक, ये तो पूरा पूरा बॉल हो गया, पूरा पूरा मटेरियल। अब इसका कितना परसेंट केवल बचा है, 20% तो खराब ही हो गया, 80% बचा, यानी 4/5 बचा है। इसी से तो बॉल छोटी वाली बन रही है। ये तो पूरा था 4/5 इसलिए लिखा हमने क्योंकि 20% खराब हो गया था, तो बचा कितना, इतना। इसी से छोटी बॉल बन रही। छोटी बॉल कितनी है, n। छोटी बॉल का आयतन 4/3 पाई r क्यूब, 2 का क्यूब 8,
4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया। अब ध्यान से देखो, 4 दूनी 8 भी कट गया, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई, 7 का स्क्वायर कितना होगा 343 क्यूब, और 5 2 जा 10। अगर हम डिवाइड करेंगे तो केवल 34 बॉलें ही पूरी पूरी बनेंगी। एक्चुअली में आएगा 34.3, लेकिन हमको पूर्ण बॉल निकालनी है, पूरी पूरी बॉल, तो 34 बॉल संभव है पूरी पूरी पूर्ण में, कंप्लीट फिगर में 34 बॉलें ही केवल आ सकती हैं। 34 बॉल्स इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन कौन सा आपका सही हुआ, ऑप्शन आपका हुआ डी सही। क्लियर हुआ, आपको समझ में आई? चले आगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 का जिक्र करते हैं हम। अंकगणित में भी कभी कभी अच्छे प्रश्न आते हैं, उनका भी मैं आपको नमूना दिखाऊंगा कैसे कैसे अंकगणित में भी अच्छे अच्छे प्रश्न की संभावना रहती है। नंबर 3 देखिए, प्रश्न मेंसुरेशन का ही। ए बी सी किसी घनाभ की 3 आसन्न सतहें हैं। आसन समझते हो सतहें? जैसे मैंने कहा, ये फिगर मैंने बना दिया, ये कैसा एक घनाभ हो गया, क्या हो गया, एक घनाभ हो गया। तो ये वाली सरफेस जो आगे दिख रही है, बगल वाली सरफेस और उससे जुड़े ऊपर वाली सरफेस, तो ये सब क्या है, ये आसन्न सतहें हैं, एडजेसेंट साइड, ये वाली और ये वाली एडजेसेंट साइड्स है। तो ए यानी आगे वाला ए, बी और ऊपर वाला सी। तो ए एरिया दे रखा हुआ है, ए का एरिया दे रखा हुआ है सतहों का, फलकों का, ए का एरिया दे रखा हुआ है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ए का एरिया है, सतह ए का एरिया है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। बी का एरिया जो है वो ए से 40% कम है, इससे 40% कम है, और जो सी का एरिया है वो बी से 25% ज्यादा है, इससे 25% ज्यादा है। तो आपको बताना है इस घनाभ का वॉल्यूम क्या होगा, आयतन क्या होगा। बहुत प्यारा सवाल है। आपके सामने ऑप्शंस दे रखे हुए हैं, 80 सेंटीमीटर क्यूब, बी ऑप्शन आपके सामने है 50 सेंटीमीटर क्यूब, सी ऑप्शन आपके सामने है 60 सेंटीमीटर क्यूब, और डी ऑप्शन 70 सेंटीमीटर क्यूब। आपको इस सवाल को लगाना है। पहली बात समझिए, पहले हम फलकों के क्षेत्रफल तो निकाल लें। तो जब ये 20 है, हमको पता है ये 40% कम है। 40% की वैल्यू कितनी होती है, 40% यहां से निकाल लो, 10% दो, 40% 8, तो 8 कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 12 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब इससे 25% ज्यादा, 25% कितना होगा इसका 3, 1/4 होता है ना, 3 ज्यादा यानी कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्लियर होगा, तीनों निकल के आ गए। अब हमको पता है जब भी आसन्न फलकों के क्षेत्रफल दे दिए जाए तो आयतन कैसे निकलता है, घन या घनाभ का आयतन बराबर अंडर रूट ए गुणे बी गुणे सी। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो पावर कितनी जाएगी 6, और वर्गमूल लोगे तो क्या हो जाएगा पावर 3 बचेगी, तो पावर 3 ही तो वॉल्यूम होता है, याद रखना। ठीक है, तो अंडर रूट ए की वैल्यू कितनी है 20, बी की वैल्यू 12 और सी की वैल्यू 15। ये क्लियर हुआ, कोई दिक्कत? अब देखो ध्यान से, ये 4 गुणे 5 है, ये 3 गुणे 4 है, ये 3 गुणे 5 है, तो 2 बार 3 है तो 1 बार बाहर हो गया, 2 बार 5 है तो 1 बार बाहर हो गया, 2 बार 4 है तो 1 बार बाहर हो गया, तो 3 पचे 15 चको 60, यानी 60 सेंटीमीटर क्यूब क्या हो गया, इसका आयतन हो गया। किसका, घनाभ का। बहुत प्यारा सवाल था, और बच्चे जनरली इस फार्मूले को ही नहीं याद कर पाते हैं। तो जब भी फलकों के क्षेत्रफल दिए हो और आयतन निकालना हो तो उनकी गुणा और वर्गमूल लेते हैं। क्लियर हुआ? चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न एडवांस मैथ में हम आपको रूबरू करवा रहे हैं, उनसे वाबस्ता करवा रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, ताकि एग्जाम में आए तो आप बिल्कुल घबराएं ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। प्रश्न क्या कह रहा है कि सुमित ने अपनी वस्तुएं 10% लाभ पर बेची। यदि उसने इन्हें 10% कम में खरीदा होता और 5 रुपए कम में बेचा होता तो उसे 16 सही 2/3% का लाभ होता। इस प्रक्रिया में जो क्रय मूल्य था वो आपको निकालना है।
क्या है प्रश्न, क्या है, सुमित ने 10% लाभ पर कोई वस्तु बेची, यानी 100 रुपए की वस्तु है, ठीक है, और कितने परसेंट लाभ पर बेची, 10% लाभ पर बेची, यानी कितने में बेची है, 110 में। अब दोबारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन ही नोट कर रहा हूं, इसी में आंसर भी छिपा हुआ है। कह रहा है कि उसने इन्हें 10% कम में खरीदा होता, अभी कितने में खरीदा है, 100 में। ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, मैं समझा रहा हूं इसलिए लिख रहा हूं। 10% कम में खरीदा होता, कितने में खरीदा होता, 90% में। तब कितना फायदा होता, 16 सही 2/3% का फायदा होता। कितने परसेंट का, 16 सही 2/3% का फायदा होता। अब 16 सही 2/3% होता कितना है, तो आपको पता होना चाहिए 1/6 होता है, तो 1/6 कितना होगा इसका, 15, यानी 15 जोड़ो कितना जाएगा, 105 रुपए पर बेचता। अब कह रहा है कि उसने 5 रुपए कम में बेचा है, एक्चुअली में यहाँ कितने कम में बेचा है, 5 में, और वहां पर भी कितने कम में बेचा है, 5 रुपए में। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 1 रुपए। तो हमको निकालना है क्रयमूल, तो क्रयमूल कितना है, 100 की वैल्यू भी 100 रुपए, यानी उस प्रक्रिया में क्रयमूल्य कितना था, क्रयमूल्य भी हमारा 100 रुपए ही था, ठीक है। इसका जवाब क्या हो गया, 100 रुपए। इसके ऑप्शन लिख लो, कोई फर्क नहीं उससे है। ऑप्शन इसके 150 थे, 100 रुपए था, और तीसरा ऑप्शन 140 था और 130 थे, तो लिहाजन आपका दूसरा ऑप्शन सही हो गया, 100 रुपए। तरीका समझ में आया। ये प्रश्न एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन पूछता है प्रॉफिट लॉस के संदर्भ में। ओके, चलिए देखते हैं। तो मैं एडवांस और अरिथमेटिक दोनों के मिला करके प्रश्न आपको करवा रहा हूं, ताकि दोनों पोर्शन ही पूछे जाते हैं, मैथमेटिक्स का ही पार्ट है वो। आखिरी क्वेश्चन देखिए, पार्ट 5 का क्वेश्चन नंबर 5 और आखिरी सवाल। x की पावर 4 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x की पावर 6 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1/x की पावर 6 प्लस 4 की वैल्यू, क्वेश्चन मार्क आपसे पूछ रहा है, ठीक है। ऑप्शन क्या सामने आपके सामने है, 377, बी ऑप्शन आपके सामने है 368, सी ऑप्शन आपके सामने है 347 और डी ऑप्शन आपके सामने है 350। लगाने की कोशिश कीजिए, लगाएंगे आप, मैं समझाऊं। देखो यहां से तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 निकालनी है। यहाँ 3 कॉमन कर लोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना है और प्लस का 4 निकालना है। उन सबके लिए बवाल कहाँ से निकलेगा, यहाँ से। अगर हम पूरे इक्वेशन को स्क्वायर से डिवाइड कर दे, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर बच जाएगा 7। ये क्लियर हुआ। अच्छा ध्यान से देखो, x प्लस 1/x कितना बचेगा, 7 प्लस 2 9, 9 का स्क्वायर रूट 3। ये क्लियर हुआ। अच्छा जब x प्लस 1/x की वैल्यू 3 आ गई है और मुझे निकालनी क्या है, x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6, तो अगर हम इसका क्यूब कर दें, क्या करें, इसका क्यूब करें तो क्या हो जाएगा, x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6। होगा नहीं होगा, क्योंकि इसका क्यूब करने पर क्या हो जाएगा, x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6। फिर अब क्या फॉर्मूला होगा, चाहे क्यूब करिए चाहे ना करिए कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक तरीके से और समझा सकता हूं मैं आपको, जब x प्लस 1/x की वैल्यू 3 है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप कहोगे 3 का क्यूब 27 और माइनस 3 3 का 9 यानी 18 आ गया, ठीक है। ये इसका अब इसका हम स्क्वायर निकाल सकते हैं, क्या जाएगा, x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 बराबर क्या हो जाएगा, 18 का स्क्वायर 324 और माइनस 2 यानी कि 322। अब क्लियर हुआ, समझ में आ रही बात नहीं आपको, ठीक है। अब ध्यान से, क्योंकि यहां से क्यूब निकालना थोड़ा कठिन पड़ता आपके लिए। अब देखो क्या क्या दिया हुआ है, x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6, इसकी वैल्यू कितनी है 322, रख दो, प्लस इसमें कॉमन कितना है 3, अंदर क्या बच रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, उसकी वैल्यू कितनी है 7, ठीक है, प्लस 4 दे रखा हुआ, ठीक है। 322 प्लस 3 7 21 प्लस 4 यानी 25, 25 2 27 20 47 यानी 347 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 347 बहुत प्यारा सवाल था, समझ में आया आपको। तो
पार्ट 5 यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में भी आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।